रात की अंधेरे में गांव सुनसान था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। हवा में अजीब सी गंध फैली थी। भाई, ये कैसी बदबू है? ऐसे पहले कभी नहीं आई। पता नहीं यार, लगता है जंगल की तरफ से आ रही है। चल लौट चलते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, रात को बाहर रहना ठीक नहीं। दोनों दोस्त जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर घर लौटने लगे। क्या सुना तूने? कोई चल रहा है पीछे। चुप, मुड़कर मत देख, तेज चल। अगर कोई हुआ तो दौड़ जाएंगे। अचानक दोनों के कदम रुक गए। हवा में ताजा तले पकोड़ों की खुशबू फैली थी। अरे, ये पकोड़े की खुशबू। इस समय गांव में कोई नहीं तलता रात को। लेकिन भूख लग रही है। रुक, पहले देखते हैं। जंगल के मोड़ पर एक टिमटिमाती लालटेन दिखी और उसके नीचे एक अधेड़ उम्र का आदमी कड़ाही में पकौड़े तल रहा था। ये कौन है? आओ बेटा, गरम गरम पकोड़े खाओ। जी, आप कौन? वो आदमी चौड़ी मुस्कान के साथ उन्हें देख रहा था। आंखें बड़ी अजीब थीं। नाम मत पूछो बेटा, पकोड़े खाओ, बस खाओ। पैसे नहीं चाहता, बस तुम्हारी लालच देखना चाहता हूं। लालच? रामू की भूख बढ़ती जा रही थी। एक प्लेट दे दीजिए। रामू मत खा, अजीब आदमी है। बाप रे, कितने स्वादिष्ट हैं। मोहन डरते डरते पीछे हट रहा था। रामू चल, मुझे ठीक नहीं लग रहा। बस एक और प्लेट। हाँ, और खाओ। रामू सुन तो। रामू जैसे जैसे खा रहा था, उसकी आवाज भारी होने लगी। मोहन, तू भी खा ले। तेरी आवाज क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, स्वाद का असर है। ये गलत है। रामू की त्वचा काली पड़ने लगी, जैसे कोई भूत सवार हो रहा हो। रामू, ये क्या हो रहा? और पकौड़े। बस बेटा, लालच बढ़ने दो। कोई बचाओ। मोहन डरकर जंगल की तरफ दौड़ा। हे भगवान, ये क्या था? मुझे किसी को बताना होगा। रुक, कहाँ जा रहा है? कौन है? मोहन दौड़ते दौड़ते एक जड़ से टकराकर गिर गया। उसके घुटने छील गए, सांसें तेज हो गईं। उफ, दर्द हो रहा है, लेकिन रुक नहीं सकता। ये रामू की आवाज नहीं है, ये कुछ और है। मुझे गांव पहुंचना ही होगा। जंगल के बीच अचानक पकौड़ा वाला उसके सामने प्रकट हुआ, जैसे हवा से बन गया हो। इतनी जल्दी लौट रहे हो बेटा? तो तू यहाँ कैसे आया? जहां लालच हो, मैं वहीं पहुंच जाता हूं। मैं लालची नहीं हूँ। मोहन डर से कांपते हुए पीछे हटने लगा। मेरे पास मत आना। डर क्यों रहा है? मैं सिर्फ पकोड़े देता हूं। तू आदमी नहीं, कुछ और है। देर से सही, समझ तो आया। पकौड़ा वाले की लालटेन एक झटके में बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अंधेरे में इंसान सच्चाई पहचानता है। बचाओ, कोई है? शोर मत करो, स्वाद बिगड़ जाएगा। मोहन किसी तरह भागता हुआ जंगल से बाहर निकला। बस घर पहुंच जाऊं। रामू को भी बचाना है। अभी मत पूछ, खतरा है। मोहन की हालत देखकर कुछ गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। किसी ने पीछा किया क्या? हाँ, एक पकौड़ा वाला। जंगल में रात को? वह इंसान नहीं है। गांव का चौकीदार आया और मोहन की बात सुनकर भौहें चढ़ा ली। आजकल बच्चे डरकर कहानी बना लेते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। चलो जंगल में, दिखाओ कहाँ है। मैं फिर नहीं जाऊंगा। सबसे बुरा ये था, रामू अभी तक गांव नहीं पहुंचा था। रामू वहां ही है, उसकी हालत खराब हो रही थी। तो उसे छोड़ आए।
मैं मजबूर था, वो बदल रहा था। ये क्या बात हुई? किसी को ऐसे छोड़ाते हैं? गांव के 4 आदमी मशालें लेकर निकलने लगे। चलो देखते हैं क्या सच है। अगर सच निकला तब? वो आदमी लालटेन लिए था, पर उसका चेहरा। बस चलो आगे। सब लोग जंगल में गए, पर वहां कुछ नहीं मिला। न लालटेन, न कढ़ाही, न रामू। कहाँ है तेरी कहानी वाला पकोड़ा वाला? कुछ भी नहीं है। मोहन को घर भेज दिया गया, लेकिन वो पूरी रात सो नहीं पाया। रामू कहाँ होगा? सो जा बेटा, कल देखेंगे। वो जिंदा हो भी सकता है। भगवान पर भरोसा रख। सुबह गांव में खबर फैल गई कि रामू घर नहीं लौटा। अरे वो तो मोहन के साथ गया था। रात को जंगल में कौन जाता है? ये कोई साधारण बात नहीं। मोहन अकेला बैठा सर पकड़कर रो रहा था। रामू को मैं साथ लाना चाहिए था। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो वो पकौड़ा वाला फिर आएगा। चौकीदार बात को हल्का लेने लगा। मैंने कहा था ना, बच्चों की कहानी। ये कहानी नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। बस रामू कहीं चला गया होगा। दोपहर में अचानक हवा में वही पकौड़ों की खुशबू फैल गई। ये वही खुशबू है। हाँ, पर कहाँ से आ रही? जंगल की तरफ। जंगल की तरफ। वो फिर आ गया। गांव वाले एक दूसरे को संदेह की नजर से देखने लगे। चौकीदार, अब भी मजाक लग रहा? ये खुशबू सचमुच अजीब है। मैंने कहा था ना, ये खुशबू अब शकुन है बेटा। जंगल की गहराई से किसी के हंसने की आवाज आई। कौन हंस रहा है? ये वही है। सब पीछे हटो। जंगल के बीचों बीच धुआं उठता दिखाई दिया, जैसे कुछ तला जा रहा हो। चूल्हा जल रहा है वहां। वो पकौड़ा बना रहा है। कोई उधर नहीं जाएगा। चौकीदार ने गांव वालों को 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोग मेरे साथ चलेंगे। मैं भी आऊंगा। नहीं, तू नहीं। रामू मेरा दोस्त है। मोहन रोते हुए जिद पर अड़ा रहा। मैं बिना रामू को देखे नहीं रहूंगा। ठीक है, लेकिन मेरे पीछे रहना। मैं वादा करता हूँ। चलो जल्दी। मशाले जराकर सब जंगल में आगे बढ़े। शेर भालू तो नहीं होगा? चुप रहो, ध्यान दो। वही जगह पास है। मुझे पसीना आ रहा है डर से। कुछ देर बाद वो जगह दिखी। लालटेन जल रही थी, कड़ाही में तेल उबल रहा था। ये तो सच में है। पर आदमी कहाँ है? यही था। भगवान कसम मैं सच बोल रहा हूँ। कुछ ठीक नहीं लग रहा। दाईं तरफ से अचानक पत्तों का झुरझुराहट हुआ। उधर कुछ हिला। मैं हूं बेटा। जब सबने ध्यान से देखा, उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आधा जला हुआ, आंखें सिकुड़ी हुई, दांत बाहर निकले हुए। भगवान, ये क्या है? पीछे हटो सब। रामू कहाँ है? वो तो मेरा प्यारा ग्राहक था। पकोड़ा वाले के पीछे से छाया जैसी आकृति निकली। वो रामू था, पर इंसान नहीं। मोहन, पकौड़े बहुत स्वादिष्ट। ये भूत बन गया है। हाय राम। पकौड़ा वाले अपनी असली आवाज में बोलने लगा। मैं इंसान नहीं, लालच से बना दानव हूं। हाँ, जो जितना खाता है उतना मेरा बनता है। रामू अचानक गांव वालों पर झपट पड़ा। हटाओ इसे। मशाल आगे करो। रामू रुक जा। मुझे और पकौड़े चाहिए। सब लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। भागो, बचो। शांत रहो, लाइन में चलो। मैं रामू को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मोहन की नजर लालटेन पर पड़ी, जो दानव की शक्ति का स्रोत थी। एक गांव वाले ने पत्थर उठाकर लालटेन पर जोर से मार दिया। आ आ आ आ नहीं, वो मेरा है। नहीं। हो गया। सब पीछे हो जाओ। लालटेन टूटते ही दानव की शक्ति जलने लगी और उसका शरीर धुएं में बदल गया। रामू धीरे धीरे इंसानी रूप में लौटने लगा। जंगल की हवा फिर साफ होने लगी। पकौड़ों की गंध गायब हो गई। सब लोग सुरक्षित गांव लौट आए।